बूढ़े आदमी ने सेब को पतले पतले टुकड़ों में काटा। इंसानों का फल पहली बार खाने वाला वो एलियन बड़े मजे से सेब खाने लगा। दरअसल एक दिन पहले बूढ़े आदमी ने अपने घर के बाहर एक अकेले एलियन को देखा था। वह ठंड से कांप रहा था। दया आकर बूढ़े आदमी ने उसे घर के अंदर बुला लिया और उसके लिए अच्छा सा खाना बनाया। लेकिन एलियन को इंसानी खाना पसंद नहीं था, उसे सिर्फ फल खाने थे। मजबूरी में बूढ़े आदमी ने उसके लिए सेब खरीद लिए। एलियन मजे से सेब खाने लगा और थोड़ी ही देर में उसकी ताकत वापस आ गई। कुछ दिन बाद बूढ़े आदमी की पत्नी जब घर लौटी तो एलियन को देखकर डर गई। बूढ़े आदमी ने उसे सब कुछ समझाया और बताया कि कुछ दिन पहले उनके पीछे वाले बगीचे में एक एलियन की उड़न तश्तरी गिर गई थी। यकीन दिलाने के लिए वह उसे बगीचे में ले गया जहाँ सच में एक एलियन का जहाज पड़ा था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस बात को किसी को न बताए, वरना एलियन को वैज्ञानिक पकड़कर उस पर प्रयोग करेंगे। दोनों अकेले रहते थे और एलियन के आने से उनके जीवन में एक अलग सी रौनक आ गई थी। एक दिन अचानक घर में एक चोर घुस आया। बूढ़ी औरत पुलिस को फोन करने ही वाली थी कि चोर ने उस पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। ये सब एलियन की तेज नजर से छिपा नहीं रहा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसका सिर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। कुछ पल बाद उसका सिर फिर से सामान्य हो गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि बूढ़ी औरत डर के कारण बेहोश सी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस चोर का सिर रहस्यमय तरीके से फट चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी। अपने पूरे करियर में पुलिस वालों ने ऐसा अजीब मामला कभी नहीं देखा था। बूढ़ी औरत समझ गई कि उसकी जान एलियन ने ही बचाई है। वह तुरंत उसके पास गई और रोते हुए उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसका धन्यवाद करने लगी। इसके बाद दोनों बुजुर्गों ने और भी ध्यान से एलियन की देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे एलियन पूरी तरह ठीक होने लगा और अपने जहाज की मरम्मत करने लगा। एक दिन उसने बूढ़े आदमी को बिल्ली की एक तस्वीर दी। बूढ़े आदमी ने सोचा कि यह कोई तोहफा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस तस्वीर में एक बड़ा रहस्य छुपा है। रात को अचानक पड़ोस की एक बूढ़ी औरत घर आ गई। वे एलियन को छुपाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वह उसे देख ही लेती है। अच्छी बात यह थी कि वह एलियन को देखकर डरने की बजाय उसमें बहुत दिलचस्पी लेने लगी। अगले दिन एलियन ने एक और तस्वीर बनाई जिसमें 7 बिल्लियां बनी हुई थी। तीनों बुजुर्ग समझ गए कि एलियन बोलकर बात नहीं कर सकता, इसलिए वह तस्वीरों के जरिए कुछ बताना चाहता है। वे अभी समझ ही रहे थे कि अचानक एक बहुत तेज बदबू आने लगी। दरवाजे के बाहर देखा तो एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी। सबके मन में सवाल उठा कि आखिर एक बेगुनाह बिल्ली क्यों मारी गई। तभी एलियन ने एक और तस्वीर दिखाई जिसमें 6 बिल्लियां और एक उड़न तश्तरी बनी थी। तब उन्हें सच्चाई समझ में आई। तस्वीर का मतलब था कि उड़न तश्तरी को चलाने के लिए 7 मरी हुई बिल्लियों की जरूरत है। अब तक एक मिल चुकी थी, बाकी 6 ढूंढनी थी। तीनों ने हर जगह ढूंढा, लेकिन काफी समय तक कुछ नहीं मिला। उनका अजीब व्यवहार देखकर पुलिस वालों को शक हो गया और वे पूछताछ के लिए घर आ गए। अच्छी बात यह रही कि एलियन समय रहते छुप गया और पकड़ा नहीं गया। कई दिनों की मेहनत के बाद 6 मरी हुई बिल्लियां मिल गईं। आखिर में पड़ोस की बूढ़ी औरत ने भारी दिल से अपनी पालतू बिल्ली को भी दे दिया, जो सालों से उसका सहारा थी। इस तरह 7 बिल्लियां पूरी हो गईं। एलियन ने उन बिल्लियों पर एक चांदी जैसा कपड़ा डाल दिया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। कपड़े के नीचे रखी बिल्लियों के शरीर हिलने लगे और धीरे धीरे मिलकर एक लाल रंग का कीमती पत्थर बन गया। यही पत्थर उड़न तश्तरी को चलाने की चाबी था। जैसे ही उस पत्थर को जहाज के अंदर लगाया गया, उड़न तश्तरी फिर से चालू हो गई और जमीन से ऊपर उठकर हवा में तैरने लगी। अचानक आसमान में उड़ती चीज देखकर सरकार और सेना को भनक लग गई। एलियन के जाने का वक्त आ गया था। तीनों बूढ़े बहुत उदास हो गए और उसे अपने अपने तोहफे देने लगे, लेकिन एलियन ने उन्हें खुद अपने साथ अंतरिक्ष में चलने का न्योता दे दिया। वे अभी सोच ही रहे थे कि तभी सैनिक घर में घुस आए। जब सैनिक अंदर पहुंचे तब तक तीनों बूढ़े उड़न तश्तरी में बैठ चुके थे और कुछ ही पलों में जहाज आसमान में उड़ गया।